20 दिन के अंदर अंदर मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा। तेज भैया जी, लड़की में जरा सा भी लाज शर्म होगा ना तो 20 दिन का इंतजार नहीं करेगी। वो आज ही रात को आपका घर छोड़कर अपने माई बाप के पास चली जाएगी। और क्या? उसका जाना बहुत ही जरूरी है बिकसवा। वो कहा है कि जब तक वो हमारी आंखों के सामने रहेगी, पल पल हमको याद दिलाती रहेगी कि वो अपना रुतबा, अपना मान बढ़ाने के लिए, ठाकुर खानदान का बहू बनने के लिए हमसे शादी किया, और हमारे बाबूजी अपना कुर्सी बचाने के लिए हमको बलि का बकरा बनाए हैं। ससुरा सब मिलके हमारे सर पे सहरा सजाए हैं। अब ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता बिकसवा, नहीं होता बर्दाश्त। का जमाना आ गया है तेज बाबू। अरे सुहाग रात का बखत दूल्हा दुल्हनिया के पास होना चाहिए, और ये दूल्हा जो है रास्ते पे शराब पी रहा है। अरे तेज बाबू, आपका ये दशा हमसे देखा नहीं जा रहा है। ये तो बताइए कि कहीं वो छोट जात की लड़की ठकुराइन बनते ही लात मार के घर से तो नहीं निकाल दिया ना? जनार्दन, आज हम तुम्हारा खेल ही खत्म कर देंगे। ससुरा तुम्हारा एक गंदा जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे तेज बाबू, किसका किसका जबान बंद करोगे आप? हाँ, अरे इस छोट जात का लड़की को छूने से तो अच्छा है कि आप इस शराब को छुओ, पियो और उसी में डूब के मर जाओ। अरे गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, समझाओ भाई इनको। अरे हम तो पहले ही कहा था कि आपस में निपट लेते हैं। अगर ऐसा समझ जाते ना तो ये शादी तलक का नौबत ही नहीं पड़ता। पिछली बार तुम्हारा टंटा खत्म कर देना चाहिए था। बोल, कर दे सारा खेल खत्म। अरे नली हटाओ तेज बाबू, क्या कर रहे हो? छोड़िए भैया जी, चलिए यहाँ से। ये ससुरा जानबूझकर लड़ना चाहता है। इस ससुरा कहीं मरमरा गया तो आप तो हो जाएगा। चलिए यहाँ से, चलिए। छोड़िए उसको, चलिए बैठिए। भैया जी को जल्दी बिठा, आराम से बैठिए। मैं बहुत ही बेशरम हूं। अब तक यहाँ बैठी हो, बहुत सही रास्ते पे जा रही हो। ससुराम कमरे से बाहर कहाँ निकले, तुमने कमरे पे कब्जा जमा लिया है। लगता है पूरा घर पे कब्जा जमाने का इरादा है। भाड़ में गया तुम्हारा इरादा। जब तक हम यहाँ हैं, अपने घर में तो का अपने कमरा में बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो उठ, उठ। सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं। चल उठ, बाहर निकल। अरे बाहर निकल, निकल बाहर। लगता है तो ऐसे बाहर नहीं निकलेगी। चल बाहर, चल बाहर। बाहर खड़ी रहना जब तक हम ही कमरा में, और ये मत सोचना कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। हमारी जिंदगी में तुमका हमारे कमरा में जगह नहीं बना पाओगे।
अरे बहू, छोटी बहू जगी या नहीं अब तक? जरा जाकर उसे जगा दो। जी माँ जी, हम जाकर जगह देते हैं। अब यही तो रह गया है, सुबह सुबह जाकर हम उठाएंगे महारानी को। ये भगवान, फिर भाभी जी यहाँ आ गई और हमको ऐसे बाहर खड़ा देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। देवरानी जी, गहना कपड़ा पहन के ही सो गई थी का? अरे का तेज देवर जी आ गए। हमको तो लगा था कहीं रात को बाहर गए होंगे। वो का है ना, उनको थोड़ा आदत है, ऐसा घूमते घूमते रात को कहीं चले जाते हैं। हम सोचे थे कि घर में दुल्हन आ जाएगी तो शायद टिक जाएंगे, पर क्या करें। अरे ये क्या है, अभी तक तुम तैयार काहे नहीं हुई हो? देखो, हमरे घर का जो रिवाज है ना कि पहले दिन नई दुल्हन भगवान जी को नहलाकर वस्त्र बदलवाती है। अब वो के लिए तो तुमको मंदिर जाना पड़ेगा क्या? और मंदिर जाने के लिए तुमको नहाना पड़ेगा। हाँ? भाभी, हम मंदिर कैसे? और ये सब सोच के तुम काहे परेशान होती हो? जब बाबूजी तुमको ब्याह करे घर में ला सकते हैं तो क्या मंदिर जाने से रोकेंगे? अब तुम्हारा रोक टोक सब खत्म हो गया है। अरे जाओ, जाओ। याद है ना, भगवान जी को नहलाने का बाद उनका वस्त्र भी बदलना है। भाई आज तो ये काम तुमको अकेले ही करना पड़ेगा। हाँ, अरे सोच क्या रही, जाओ जाओ। कान खोल करके सुन ले, इस बात का ध्यान रखना कि मंदिर की तरफ भूल करके भी मत जाना। रुक जाओ। क्या कर रही थी तुम? किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? हे प्रभु, कहीं ये हमरा नाम ना ले ले। आज
आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है श्रीमती जी? घर में सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है का? बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। ये तो नहीं आई है, इसे क्या बोले? लेकिन आप, लगता है सारा नियम कानून भूल गई हैं आप। अरे अब ये कराएगी भगवान को स्नान? अरे घर के बाहर पहनने वाली चप्पल घर के अंदर लाई जा सकती है, पर उस चप्पल को मंदिर के अंदर नहीं रखा जाता। अरे घर के बाहर पहनने वाली चप्पल घर के अंदर लाई जा सकती है, पर उस चप्पल को मंदिर के अंदर नहीं रखा जाता। जे घर में तू जा रही है, वो घर का रीति रिवाज, मान सम्मान सबको अपनाना बिटिया। क्या बात है बहू? पर ये रो रो के क्या हालत बना रखी है? हमने कहा था ना, ये घर में हम तुम्हारी माँ है। चलो अभी आंसू पोंछ लो। माँ जी, आज हमारी वजह से आपको। अच्छा, तो तू इस बात को लेकर रो रही है जो ठाकुर साहब ने कहा? अरे वो तो ऐसा इसलिए कहे क्यों नहीं चाहते कि पहले ही दिन उनके बहू को ही सब काम करना पड़े। ठाकुर है ना, तुम नहीं समझोगी। अरिका, कैसा फीका रंग का साड़ी पहन रखा है तुमने? तुम इस घर की बहू हो। आज के बाद ऐसा फीका रंग का साड़ी कभी मत पहनना। ये साड़ी पहनना है तुमको। गांव की कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। इनमें से कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। और ये तुम्हारा सिंगोरा। एक ब्याहता औरत की मांग कभी भी सुनी नहीं रहनी चाहिए। और शादी की पहली सुबह अपने पति के हाथों से अपनी मांग भरवानी चाहिए। तेज जैसे ही आ जाए, उससे अपनी मांग भरवा के तैयार हो जाना। और हमेशा खुश रहना, समझी? मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा, याद रखना। अरे चलो चलो, मंदिर अच्छे से पानी से धो लो। और ये लो, धोने का बाद अच्छे से गंगा जल छिड़क देना। देखना कोई दाग ना रहने पाए। हाँ, अरे वाह रे वाह सुगंधा, क्या काम करे हो तुम? एक ही बार में दुश्मन को ऐसा धोबी पछाड़। शादी की पहली सुबह अपने पति के हाथों से अपनी मांग भरवानी चाहिए। सुनिए, माँ जी कही थी कि
नाटकी हमारे सामने ना ही करो, समझी? हम कह रहे हैं तुम हमारी पत्नी नहीं बन सकती। और एक बार फिर से कह रहे हैं, याद रखना 20 दिन के अंदर कुल देवता का पूजा से पहले तुमको निकलना पड़ेगा इस घर से। तुम हमारी पत्नी होने का दर्जा कभी नहीं पा सकती। लेकिन हम तो आपको अपना पति मानते हैं और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते। आखिर चाहती कहाँ तुम? काहे नहीं हमारे सामने आना बंद करती? पत्नी है आपकी खुशी चाहते हैं। हमारा खुशी चाहती हो ना, तो एक काम करो, अपना ये मनुष्य शकल हमको मत दिखाया करो। वो कहा है कि तुम हमारी बीवी कभी नहीं बन सकती, तुम हम पर लाद दी गई हो। और अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। धागा उतरने से पहले तुमको घर से निकलना पड़ेगा।